हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस वो करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 जो है, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहे होंगे लिखे हुए। तो चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, वो है ए थिक कोटिंग ऑफ paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone। बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्या होता है। बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम PO और P के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है P स्टैंड्स फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ एंड P फॉर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, इस चीज को पेरिस के अंदर बनाया गया था, दैट इज व्हाई इट इज नोन बाय द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक व्हाइट किस्म का पाउडरी सब्सटेंस होता है। आप इतना याद रखेंगे, अभी आप जितना लेवल है आपकी क्लास का। तो इसको बेटा आपने सुना होगा कि जब कभी भी बून वगैरह जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर होने के बाद जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब जो कोई भी है जिसका फ्रैक्चर हो जाता है, जिसका बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसको क्या कर देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो है, ठीक है, बैंडेज के ऊपर लगा के उस फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर जो है वो डाल देता है। ठीक है, तो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है, क्योंकि हम चेंजेस अराउंड अस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, तो जब ये थिक कोटिंग पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई किया जाता है ओवर द बैंडेज, कहां पे, ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, ओके, इट बिकम्स हार्ड। तो वो फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर अप्लाई किया हुआ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला मटेरियल की जो मैं बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कब हार्ड हो जाता है? ऑन ड्राइंग, जब वो ड्राई हो जाता है। जब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ड्राई होता है तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो काफी सख्त हो जाता है। जैसे जैसे वो सूखने लगता है तो वो ड्राई होने पे जो है हार्ड हो जाता है, हार्डन हो जाता है। टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड, जो बोन का फ्रैक्चर हुआ होता है वो हार्ड होने के बाद उस फ्रैक्चर्ड बोन को मोबाइल होने नहीं देता है। मोबाइल का मतलब हो गया कि वो बोन जो फ्रैक्चर हुआ है उसे वो बोन फ्रैक्चर्ड जो है या फ्रैक्चर्ड बोन जो है वो हिले डुले ना। इसलिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब उस फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो उसे बेटा इमोबिलाइज रखता है। क्या रखता है? इमोबिलाइज। इमोबिलाइज्ड का मतलब हो गया कि वो फ्रैक्चर्ड बोन जो है वो हिले डुले ना, वो एक ही जगह पे जो है वो फिक्स्ड रहे। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को फ्रैक्चर्ड बोन पे अप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन है, कैन द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस बी रिवर्स्ड? क्या जो चेंज आ जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर इस दौरान में, ठीक है, वो रिवर्स हो सकती है। अब आपने ये जहन में देखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ओरिजिनल फॉर्म कैसा था बेटा। ओरिजिनली प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर। ये तो कुछ पाउडरिश फॉर्म में था। अब इस पाउडर को हमने क्या करा, इसको हमने पेस्ट बनाया, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, थिक कोटिंग ऑफ द पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका पेस्ट कैसे बनेगा बेटा, इसको हम ऐड करेंगे वाटर। क्या ऐड करेंगे हम? इसको वाटर ऐड करेंगे। जब आप इसको वाटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक पेस्ट, और उस पेस्ट को आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बैंडेज के ऊपर और फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर आप उसे आगे यूज करेंगे, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा। अब जब ये व्हाइट पाउडर वाटर डाल के पेस्ट हो जाएगा और इस पेस्ट वाली फॉर्म से भी ये आगे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे ये हार्ड होता जाएगा। चलिए मानते हैं कि ये जब पाउडर था, वाटर डाला, पेस्ट हो गया, और अब इस पेस्ट से आप यूं मान लीजिए कि ये हार्डन हो गया है, ये सख्त हो गया है और एक हार्ड मटेरियल बन चुका है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, क्या अब इस हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप वापस कर सकते हैं इन द ओरिजिनल फॉर्म एज इट वाज बिफोर, जैसे ये पहले था, मतलब जैसे ये पाउडरिश फॉर्म में पहले था।
तो बेटा ऐसा हो सकता है क्या ये हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस अब ये पाउडरिश फॉर्म में वापस हम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नाउ नॉट पॉसिबल दैट we can convert this hard plaster of Paris back into the original plaster of Paris which was in the form of a powder. So it is not possible. अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? इसका आंसर जो है यहां पे आप इस तरह से लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखिए। यहां पे इसका आंसर आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे, पेन डाउन करें, आप अपना पेन कॉपी उठाएं, यहां पे लिखेंगे यस और नो में इसका आंसर करेंगे हम। तो जैसे मैंने आपको समझाया, क्या हम इस हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटा वापस कर सकते हैं? तो नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं ना है, ठीक है। ये तो आसान है ही नहीं, ये तो मुमकिन है ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन कन्वर्ट दिस हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। सो आवर आंसर विल बी, आप यहां पे लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे बेटा? नो द चेंज, नो द चेंज इन पीओपी बेटा में क्या होता है? प्लास्टर। पी स्टैंड्स फॉर प्लास्टर, ओ फॉर ऑफ एंड पी फॉर पेरिस। सो द नो द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो चेंज बेटा यहां पर बनेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। इसी तरह से यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं जरा पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। क्वेश्चन 7 कहता है ए बैग ऑफ सीमेंट गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग नाइट। मान लीजिए एक बैग ऑफ सीमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वेट हो जाता है, वो गीला हो गया है, या वो गीला हो जाता है। कैसे गीला हो जाता है वो? ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से, बारिश के कारण वो क्या हो जाता है? वेट हो जाता है ड्यूरिंग नाइट। मान लीजिए रात के टाइम में बारिश आ गई और जो सीमेंट बैग जो है वो क्या हो जाता है? उस वाटर की वजह से, उस रेन की वजह से वेट हो जाता है। द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन क्या हो जाता है? द सनशाइन्स, तो सूरज जो है वो, ठीक है, सनी डे हो जाता है। दूसरे दिन सूरज निकलता है, ठीक है, सनी डे आता है, सन शाइन्स ब्राइटली। डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? अब क्या आप सोचते हैं कि जो चेंज सीमेंट में आई है, जो चेंज सीमेंट में बनी है, सीमेंट कैसा होता है बेटा? आपने बैग ऑफ सीमेंट तो देखा ही होगा, वो भी पाउडरिश फॉर्म में होता है। अब क्योंकि उसके कांटेक्ट में रेन वाटर आया है, तो वाटर जब कभी भी सीमेंट के कांटेक्ट में आता है तो सीमेंट भी कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? हार्डन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या अब हम उस हार्ड सीमेंट को अगेन एज इट वाज बिफोर, जैसे वो पहले था, क्या हम उसको वापस वैसा कर सकते हैं? यानी दूसरे दिन जब सनराइज हुआ, सन शाइन्स ब्राइटली, ठीक है, रात को तो बारिश हुई, लेकिन दूसरे दिन तो सूरज निकला, अच्छे से सनी डे आया, तो क्या हम उस सनी डे में ये देख पाएंगे कि वो जो सीमेंट बैग वेट हो गया था, कि वो अगेन जो है ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने चेंजेस अराउंड अस में चेंजेस विच कैन बी रिवर्सिड यानी रिवर्सिबल चेंजेस, एंड चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्सिड यानी इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में तो बड़े अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कि ये सीमेंट जो है अब ये इतना ज्यादा हार्ड हो गया है कि हम अब इसको, या ये अपने आप भी जो है उस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सीमेंट यानी पाउडरिश फॉर्म में जो बैग में पड़ा हुआ था उसकी शक्ल में हम इसको नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर भी आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप करेंगे कि यहां पे भी मुमकिन नहीं है, यहां पे भी ये पॉसिबल नहीं है। डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट वुड बी रिवर्स, कुड बी रिवर्स्ड? नो 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 नो, नहीं, ये मुमकिन नहीं है बेटा। नो द चेंज, क्या लिखेंगे आप? नो द चेंज which have occurred in the cement could not be reversed। तो बेटा ये जो सीमेंट के साथ, ठीक है, चेंज आई है इस समय रेन वाटर के कांटेक्ट में, जब ये सीमेंट बैग आया है, तो इस चेंज ऑफ
सीमेंट को भी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो ये रिमेनिंग लास्ट क्वेश्चन 6 और 7 मैंने आपको इस चेंजेस अराउंड अस वाले पढ़ाए, आई होप कि ये लेक्चर्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको जो है ये लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।